नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अनामिका की उत्सुकता अनाहत ध्वनि को और विस्तार से समझने की थी। मुझे अनाहत ध्वनि के बारे में और जानना है। मैंने कहा, ठीक है, इसे समझो। पृथ्वी पर हम जो ध्वनि सुनते हैं वह किसी दो चीज़ों के टकराव से उत्पन्न स्पंदन से होती है। ये एक दूसरे पर पड़ने वाली चोट के फलस्वरूप होती है, अर्थात आहत के द्वारा होती है। परंतु अनाहत ध्वनि बिना किसी आहत के चोट के सुनाई पड़ती है। अनंत मौलिक शाश्वत ध्वनि ही अनाहत नाद है जो ब्रह्मांड में हो रहा है। जब प्राण हृदय चक्र पर या अनाहत चक्र का भेदन करता है और उसमें थोड़ी सी स्थिरता आती है तो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनने में आती हैं। इन्हें 108 प्रकार से पहचाना गया है। यदि व्यक्ति मौन हो जाता है, सिर्फ बाहरी मौन नहीं, आंतरिक मौन उसमें उतरता है, तो उसे प्रकृति में हो रहे नाद सुनाई पड़ते हैं। ये सुमधुर ध्वनियाँ कभी मंत्रों के रूप में या फिर किसी वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियों के रूप में सुनाई पड़ती है। हमारे देवता देवी भी विभिन्न नादों से, विभिन्न ध्वनियों से जोड़े गए हैं। डमरू, बांसुरी, शंख, नगाड़े इत्यादि अनेक हैं जो खास देवता देवी की पूजा में अर्पित किए जाते हैं। शिव का डमरू, कृष्ण की बांसुरी इत्यादि। अनाहत चक्र प्रेम का प्रतीक है, हमारा आंतरिक देवालय है। अभिजीत ने कहा कि क्या शुद्ध अनाहत चक्र की प्रबल शक्ति कल्पना को भौतिक रूप दे सकती है? मैंने कहा, कल्पना में बहुत सामर्थ्य है। हमारा संपूर्ण संसार परिष्कृत कल्पना की प्रगाढ़ चेतना से ही तो रचा गया है। जब कल्पना प्रबल हो जाती है तो भौतिक हो जाती है, अर्थात भौतिक रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य कल्पना को ही तो आधार मानकर भूत एवं देवता देवी प्रकट करता है। तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए सुदृढ़ विराट कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। सब कुछ रचा जा सकता है कल्पना के पृष्ठभूमि पर और उसमें प्राणों को भी प्रतिष्ठित किया जाता है। इस प्रकार जागृत देवता देवी भूत इत्यादि से अपनी ऊर्जा के स्तर पर जुड़ जाने से उनकी शक्ति हमें उपलब्ध हो जाती है। अनाहत चक्र मन से जुड़ा हुआ है। मन सदैव कल्पना करता रहता है और स्वप्न भी देखता रहता है। ये रात में भी स्वप्न देखता है और दिन में भी स्वप्न देखता है। इसे दोहरा दो, क्या सीखा? पहला है, ध्वनियाँ दो प्रकार से दृष्टिगोचर होती है। पहला जो अनाहत से तरंगित होती है, दूसरा जो अनाहत ध्वनि है, बिना आहत के ब्रह्मांड में नाद स्वरूप हो रही है। दूसरा है, 108 प्रकार की ध्वनियों को पहचाना गया है। तीसरा है, हमारे देवता देवी विभिन्न ध्वनियों से जोड़े गए हैं। चौथा है, मन में बहुत सामर्थ्य है, यह अनाहत चक्र से जुड़ा है। यह जब प्रबल रूप में कल्पना करता है तो भौतिक रूप में अभिव्यक्ति होती है। मन स्वतः स्वप्न देखता ही रहता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।